सदन में नेता प्रतिपक्ष व भाजपुर से विधायक यशपाल आर्य आज अपने विधानसभा क्षेत्र के हेमपुर इस्माइल व हिम्मतपुर वार्ड नंबर 6 में पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सड़क निर्माण व पुल निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर उन्होंने वार्डवासियों को संबोधित किया व उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारे बीच में अनुरोध है, हमारे बीच में हमारे लखेड़ा जी हैं, आपसे भी अनुरोध है आप भी आए, स्वागत करेंगे। दिमाग और दिल और आंखें पूरे शरीर को खोज करके काम करना है। पूरे कहते हैं बुझी को राख कहते हैं, जली को आग। जहाँ तक यशपाल आर्य जी जो कि हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं और जब से उत्तराखंड बना है, जब पहली हमारी गवर्नमेंट थी, नरेंद्र तिवारी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आप जानते हैं, तो उस समय वो स्पीकर थे, तो उसी समय से आप उनको जानते होंगे और अब तो बहुत नजदीकी से जान चुके हैं। जैसा कि मैंने पार्षद जी के शब्दों से सुना और अभी जो भाई बोल रहे थे कि आपकी तुलना किसी से की नहीं की जा सकती और वक्त नहीं देखते हैं जब काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो कहते हैं वो होता जरूर है, क्योंकि आज भाइयों बहनों, विशेष तौर पर मैं अपनी महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा कान नाक आंख अपना जरूर खोल के रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल आज के समय में चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा त्योहार अब इसको मानते हैं, उत्सव के तौर पर मानते हैं। जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, हमारा देश उसको उत्सव की तरह मनाता है, लेकिन जो चुनाव आने वाले हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि इस समय हमारे सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। धन्यवाद। हमारे साथी अरे सर आपने रुको आराम से अलग नहीं, नीचे पलट के ईंट पे रख देता हूँ। जाने जाते हैं, आपकी ये विकास परक सोच प्रदेश के हित में कब आई? एक सेवक के रूप में मैंने काम किया है और भाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मुझे मिला है और यहाँ की आवाम ने 2012, 2017, 2022 में मुझे चुनकर भेजा है उत्तर क्षेत्र में। तो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, उसको मैंने ईमानदारी से निभाया है और निभाने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से अभी समय दूर है, लेकिन इस तरह का वातावरण बना है उत्तराखंड में, देश में, मेरा मत है निश्चित रूप से जो माहौल दिख रहा है, कांग्रेस निश्चित रूप से स्थापित होगी और जो भी जिम्मेदारी यशपाल आर्य को मिलेगी उसके अनुरूप फिर मिलकर हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। सर, जिस तरीके से आप नेता प्रतिपक्ष है, जिस तरीके से प्रदेश सरकार विकसित प्रदेश के रूप में लोगों को दिखा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा सिर्फ है कि समाज को बांटना और धर्म, जाति, मजहब की राजनीति करना। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और तो भगवान राम कण कण में मौजूद हैं, सबके राम। आज उस पर भी सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। तो मेरा कहना है कि
जनता जागरूक है और जनता को समझना भी पड़ेगा कि देश मुल्क किस तरफ जा रहा है। संविधान खतरे में है और लोकतंत्र के लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। सच सुनने को सरकार तैयार नहीं है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब उनका अधिकरण कर दिया गया है। तो तमाम ये विषय हैं, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसका हनन हो रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो भी हम व्यक्त नहीं कर पा रहे। अगर करते हैं तो सच गुनाह हो गया है। लेकिन जनता के हाथ में असली ताकत है, जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। वो जनता फैसला करती है और जनता ही सरकार चुनती है, तो जनता को फैसला करना है। सर एमएसपी के लिए किसान सड़कों पर है और उनको खदेड़ने के लिए सरकार ने बैरिकेड्स लगाए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का असली चेहरा है और ये भारतीय जनता पार्टी का काला सच है कि यही अभिव्यक्ति, यही अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से किसान दिल्ली में कहना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं, जातियाँ हो रही हैं, जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिससे ज़मीनों में किलें गाड़ दी गई हैं, बुलडोजर खड़े हैं, दीवार बनकर पूरे फौज पूरी सेना को, पूरी प्रशासन पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो क्या ये असली प्रजातंत्र है? यही लोग कहते थे कि किसानों की आय हम 2022 में दुगनी करते हैं, मतलब क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? एमएसपी को लेकर वो दिल्ली में अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को क्या परेशानी है? आए, बात करें और मिलना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। हम नहीं कर पाए सर, कांग्रेस के हम नहीं कर पाए, वही बात कह रहा हूँ मैं, हम नहीं कर पाए। लेकिन भाजपा की एक मजबूत सरकार केंद्र में है, तो भाजपा को एक सरकार को क्यों परहेज है? किसानों से क्यों दूरी बना रखी है? क्या किसानों, ये इसलिए कि अन्नदाता कहते हैं किसानों को के साथ जाति जुल्म ये पहले भी हम देख चुके हैं। कितने किसान की मौत हुई है, ये सबके सामने है। जनता फैसला करेगी जल्द। सर, कांग्रेस पार्टी के जिस प्रकार से खाते सीज किए गए हैं और दिखाया गया है कि एक फ्रॉड हुआ है, बॉन्ड को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और जिससे हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, मायने साहब है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। हमारी सैलरी जो हमारे IACC है, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस की हमारी कार्यालय है, उनके खाते फ्रीज करने का मतलब क्या है? साफ है कि हम सैलरी से हमारे खाते जो कर्मचारी वो सैलरी से मोहताज हो जाए, जो हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं उसके लिए मैं दे सकूँ। तो ये तो हद होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आपके समर्थक बराबर सभा जाने के लिए नहीं, मैं साफ स्क्रीनिंग कमेटी में भी और हमारी हैं जो हमारी इंचार्ज हैं उनसे भी कह चुका हूँ, स्क्रीनिंग कमेटी में भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनको प्रत्याशी बनाना चाहिए। और मैं कार्यकर्ता के रूप में 5 पार्लियामेंट्री सीट पर लोकसभा क्षेत्र में 5 पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करूँगा और जितना भी भरसक और पूरे मन से, प्रण से संकल्प लेकर उन उम्मीदवारों को जिताने का काम करूँगा। सर, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होते हुए आपकी फेसबुक ID को ब्लॉक किया गया है, आपकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब मैं क्या करूँ, ये तो साफ ब्लॉक किया गया है। तो जाहिर है कि सच सुनने को भाजपा सरकार तैयार नहीं है, सच का सामना नहीं कर सकती। क्या सर नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास है ये? आप वरिष्ठतम पत्रकार हैं, आप ही इस बात को कह सकते हैं कि आवाज़ दबाई जा रही है या